एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, साथ साथ में दोनों ही केसेस मतलब वन कमोडिटी केस और दो कमोडिटी को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन पे हम इक्विलिब्रियम को कब स्ट्राइक करेंगे। तो मैं ग्राफ के थ्रू आप लोगों को ये समझाऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, प्लस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की जो भी लिंक है वो डायरेक्ट दे दी है, तो माइक्रो मैक्रो के अकॉर्डिंग आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब टाइम बिना वेस्ट करे हम चलते हैं वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक कंज्यूमर को अलग अलग लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या पता मैंने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, क्या पता मैंने दो कमोडिटी को किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो हर एक इंडिविजुअल का या हर एक कंज्यूमर का अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा एक वो पॉइंट, it refers to the point of maximum satisfaction when a consumer is spending his given income across different goods। अगर कोई भी कंज्यूमर है और कंज्यूमर अपनी पर्टिकुलर जो भी उसका लिमिटेड इनकम है उसको अलग अलग गुड्स पे खर्च कर रहा है और वो इस तरीके से खर्च कर रहा है कि उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो मैक्सिमम हो, तो वो पॉइंट होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। A consumer is in equilibrium when he allocates his given income to the purchase of different goods in such a manner that his total satisfaction is maximized। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मैं बात करूंगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा? वो सिचुएशन, वो पॉइंट जब कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल हाईएस्ट है, बिल्कुल पीक पे है, बिल्कुल टॉप पे है। तो ये तो था हमारा ये पॉइंट। अब जो इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि हम अब देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो अलग अलग केसेस में कैसे निकाल सकते हैं। एक पढ़ेंगे हम वन कमोडिटी केस के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं टू कमोडिटी केस के बारे में, जिसमें हमें पता चलेगा कि एक कंज्यूमर को कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो पाएगा एक कमोडिटी के केस में एंड टू कमोडिटी के केस में। अब हम जो हमारा पहला केस है वो पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा वन कमोडिटी केस के बारे में। तो वन कमोडिटी केस के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कमोडिटी को, एक ही, या वो एप्पल हो या फिर वो कोई भी मैंगो हो या वो कोई भी कमोडिटी, लेकिन सिर्फ एक कमोडिटी के थ्रू ही हमें सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालना है। तो वन कमोडिटी केस में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जब हम कोई भी कमोडिटी को परचेज करते हैं वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का प्राइस, बिकॉज आप लोग कहीं पर भी जाते हो मार्केट में, वहां पर आप क्या ऐसे ही उठा के लेके आ जाते हो? नहीं, आप लोग जरूर उसका प्राइस पहले पूछते होगे। अगर आपको लगेगा कि वो ठीक है, आपके रेंज के अकॉर्डिंग है, तो आप उससे परचेज कर लोगे। अगर आपको लगेगा कि वो नहीं, थोड़ा सा महंगा है, तो आप उसको नहीं लोगे। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्या मुझे इस प्रोडक्ट को लेने के बाद उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ये भी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कोई भी कंज्यूमर है वो अपना पैसा बहुत सोच समझ के ही खर्च करता है। अगर आपकी पॉकेट मनी भी होगी तो भी आप लोग सोच समझ के ही उसको खर्च करोगे, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। फिर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी मनी के टर्म्स में हम लोग किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे हम कभी मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं कि ये 4 रुपए या 5 रुपए से ज्यादा वर्थ नहीं लग रहा, ये 1000 रुपीज तक का वर्थ है ही नहीं, हम बोलते हैं ये वाली चीज, तो वही है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और अब हमारे दिमाग में ये चीज आ चुकी होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगा? जो भी उस पर्टिकुलर हमारी कमोडिटी है, बोल सकते हैं प्राइस की क्या वर्थ है वो कमोडिटी को परचेज करना। जैसे अगर मैं कोई भी कमोडिटी को परचेज करने जा रही हूँ और वहां देखती हूँ वो बोलेगा कि 1000 रुपीज का है, तो आप बोलोगे नहीं ये 1000 का नहीं लग रहा है, इतना तो ये वर्थ नहीं। हम बोलते हैं ना पैसा वसूल होना चाहिए किसी भी कंज्यूमर का, तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम उसको प्राइस के टर्म्स में डिनोट करते हैं। जैसे
कोई भी चीज़ पहले कम कॉस्टली आती थी, लेकिन अब वही चीज़ अगर थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली आ रही है तो हम थोड़ा सा लेने में इतना सेटिस्फाई फील नहीं करते, क्योंकि हम बोलते हैं पहले तो हम इसको इतने में लेते थे लेकिन अभी इतनी महंगी हो गई है। तो अब हम इसको ग्राफिकली एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे बनाया है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को लिया है। फिर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी मैंने इधर ली है, जो भी यूनिट्स वगैरह होंगी जितना भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने बोला कि जो प्राइस है वो इधर ही रहेगा, तो ध्यान रखना प्राइस को हम लोग कांस्टेंट ही रखेंगे मनी के टर्म्स में, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले वो चीज़ 10 रुपए की आती थी तो हम उसको कांस्टेंट ही रखने वाले हैं। तो PUX जो होगा हमारा प्राइस जो होगा कमोडिटी का, वो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो प्राइस मेरा कांस्टेंट है तो ये PX बिल्कुल इसका ये वाला कांस्टेंट बढ़ गया। अब आप जानते हो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन करती है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ऑफ कंजम्पशन हो रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी धीरे धीरे हमारी कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइस और ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर 4 रुपए मैंने खर्च किए थे तो वो 4 रुपए के प्राइस पे इक्वल मेरा बैठा है। 4 रुपए मैंने खर्च भी किए हैं और 4 रुपए का प्राइस था तो मुझे वो वर्थ भी लग रहा है, तो वो मेरा हो जाएगा कौन सा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब उससे पहले भी मुझे थोड़ा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस एरिया में, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा कंज्यूमर सरप्लस। और अगर इससे नीचे आएगा तो वो मेरा कोई भी कंज्यूमर है वो उसको ऐसे प्राइस में बिल्कुल भी नहीं लेगा जिसमें उसको लगेगा कि इतना वर्थ है नहीं इसको लेना। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फिर ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। तो आई गेस आपको 1 कमोडिटी केस में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा 2 कमोडिटी केस को। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा 2 कमोडिटी या फिर 2 कमोडिटी से ज़्यादा के केसेस में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी पे ही खर्च करे, वो क्या पता कॉम्बिनेशंस में खर्च कर सकता है। तो उस कंडीशन पे वो इक्विलिब्रियम को कैसे स्ट्राइक करेगा। हम लोग सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ही हर कमोडिटी की निकाली जाती है। तो जितना जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा होगा पहले स्टार्टिंग में, उतना उसको कम कम मिलने लग जाता है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करे। तो हमने यहाँ देखा कि कमोडिटी X के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो हमने कैलकुलेट करना होता है वो हो जाएगा MUX/PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की डिवाइडेड बाय प्राइस उस कमोडिटी की, तो हमारा वर्थ निकल जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। फिर हमारा कमोडिटी Y के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी Y कमोडिटी की डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर Y कमोडिटी की प्राइस क्या है। तो जब मैं इसका डिवीजन करूंगी तो मेरा निकल जाएगा उसका मनी में वर्थ। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी तो मैं देख पाऊंगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY। तो इन शॉर्ट ये दोनों ही हमारे जब इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन पे हमारा 2 कमोडिटी केस पे इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा। अब हम लोग उसको एक बार ग्राफिकली भी देख लेते हैं। अब ये है हमारा 2 कमोडिटी केस के कंडीशन पे किस तरीके से इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक किया जाएगा। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इसके ही बराबर रहेगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राइस जो रहेगी वो मेरी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इधर मैंने ले लिया गुड X, ये Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये मेरा 0 है। तो इधर से तो मैं कंजम्पशन ऑफ गुड X को सॉल्व कर रही होंगी और इधर मेरा जो Y है यहाँ पे मैं कंजम्पशन ऑफ गुड Y को सॉल्व कर रही होंगी। तो यहाँ पे मेरा इधर से 0 कंसिडर होगा इसके लिए और इधर से 0 कंसिडर होगा मेरा गुड X के लिए। तो मैंने देखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी अगर है, X कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंजम्पशन करेंगे, मतलब अगर ये इतना इतना कंजम्पशन होता रहेगा तो धीरे धीरे यूटिलिटी जो है हमारी कम होते रहेगी। तो मैंने यहाँ MUX का ग्राफ बना लिया। उसी तरीके से जब मैं गुड Y की बात कर रही हूँ तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर रही होंगी, ये Y का है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर रही होंगी तो मेरा यूटिलिटी है वो डाउनफॉल होता रहेगा। और मैंने आप लोगों को अभी बताया था इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक करेगा, जब वो इसके इक्वल होता है। तो जैसे ही वो यहाँ पर हमारा स्ट्राइक करता है तो ये मेरा E पॉइंट जो है मेरा बन जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जब ये पर्टिकुलर
रेशियो इतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो हमारी गुड एक्स की है और इतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो गुड वाई की है वो कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, तो उसको मिलेगा इक्विलिब्रियम, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो वो पैसा खर्च कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि वन कमोडिटी केस में कब हम लोग इक्विलिब्रियम पे स्ट्राइक करेंगे और दो कमोडिटी के या दो कमोडिटी से ज्यादा के केसेस में हम लोग कब स्ट्राइक करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, प्लस अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।